नमस्कार, जय हिंद साथियों। ओल्ड टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीए बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की गई है। अगला है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। चलिए अब देखते हैं भारतीय संविधान के मूल्य को। भारतीय संविधान के मूल्य को कई भागों में बांटा गया है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीयर का है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की वृहद होने का क्या कारण है? तो इसका यह कारण है कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। अगला है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? तो केसी व्हीयर ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। कोई भी संविधान कितनी भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चलिए अब देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि SR बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है।